हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी तुरंत 2 दिन पहले मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 का रिजल्ट आया है। तो आप लोगों के सामने जो है 10वीं के बाद कौन सा कोर्स करें। अभी आप लोग का 11th में एडमिशन होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जो 11th 12th जनरल कोर्स करने के इच्छुक नहीं होंगे, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वह जो है आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो आज हम इस वीडियो में उन तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो आपको कम जल्दी और आप मतलब कि सभी कोर्सेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसको आप चाहे तो तुरंत कोर्स करके आप अपना इनकम जो है शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अपनी स्टडी को लॉन्ग टर्म जो है कर सकते हैं। तो सभी मुद्दों पे आपको यहाँ से मेन यहीं से जो है आपको रास्ता चुन लेना पड़ता है कि आपको क्या करना है। तो लक्ष्य यहीं से आपको तय कर लेना पड़ता है। ठीक है। अगर जो बच्चे यहाँ से अपना जैसे मान लेते हैं किसी को बनना है, सरकारी जॉब की तैयारी करना है, और वह जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चुन लिया, तो उसको आगे चल कर वो भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। हर चीज के बाद कैसे आपको रास्ता खुलता है, चलिए आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो लोग भी 10th पास किए हैं, 10th के बाद करें क्या, हमारा जो है टॉपिक है 10th के बाद क्या करें। आफ्टर 10th जो है आप 3 तरह का कोर्सेज कर सकते हैं। पहला जनरल कोर्स हो गया, दूसरा जो है प्रोफेशनल कोर्स हो गया, और तीसरा जो है शॉर्ट टर्म कोर्स। इस तीनों मतलब कि 10वीं के बाद आप जो है कौन कौन सा कोर्स चुन सकते हैं। जनरल कोर्स जो होता है वह जनरल मतलब कि आपको अध्ययन जो है लंबा करना होगा, और प्रोफेशनल कोर्स का मतलब हो गया आप वैसे कोर्स को करेंगे जिससे आपको तुरंत जो है नौकरी मिल जाए। तुरंत का मतलब आप प्रोफेशनल कोर्स करके आपको नौकरी मिल सकती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्स का मतलब हुआ आपको 6 मंथ का भी कोर्स है, इसमें आपको 1 ईयर का भी होगा, 1.5 ईयर का भी होगा, 2 ईयर का भी कोर्स होगा। ठीक है। यानी शॉर्ट टर्म कोर्स होगा जिसका फी जो है 50,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक होगा, जिसको आप करने के बाद तुरंत आपको जो है किसी कंपनी वगैरह में आपको आराम से जो है 10-15,000 20,000 का नौकरी मिल सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल कोर्स के बारे में इसमें आपको जानकारी देंगे। जनरल कोर्स क्या है। जनरल कोर्स पहले आपका इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट अर्थात 12th आपको क्या करना है, तो 12th में यहाँ भी ध्यान देने की बात क्या है कि अगर आप जनरल अपने स्टडी को जारी रखना चाहते हैं तो 12th में आपको सब्जेक्ट मेन है। सब्जेक्ट जो है अब आप 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। देखिए, एक तो आपका साइंस हो गया, यह जो अभी हम बताने जा रहे हैं साइंस वाले के लिए। दूसरा जो है आपको कॉमर्स हो गया, कॉमर्स हो गया, और तीसरा जो है आपको इसका तीसरा पार्ट होगा आर्ट्स होगा। ठीक है, आर्ट्स होगा। तो यहाँ से देखिए, अब अगर किसी को मान लेते हैं बिजनेस लाइन में जाना है तो जनरली हम लोग के यहाँ ये बना हुआ है कि आपको कॉमर्स पढ़ना होगा, बैंकिंग की तैयारी करना है तो कॉमर्स पढ़ना होगा। लेकिन साइंस वाले भी उन तमाम चीजों को कर सकते हैं जो आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले करते हैं। ठीक है। तो इसलिए पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आर्ट्स वाले क्या करेंगे, तो ये बना हुआ है कि जिसको सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, आईएएस बनना है, वो आर्ट्स पढ़े। ठीक है, हम लोग यहाँ ये बना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस पढ़ने वाले भी सबको कर सकते हैं। अब देखिए, साइंस पढ़ने वाले कहाँ जा सकते हैं, तो ये जो कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, और ये जो कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेस्ट साइंस हुआ। अब देखिए, बेस्ट हुआ, लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो आपको तय करना है। आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि पूरे जीवन का आपका सवाल है। यहाँ से आप जो तय करेंगे, जो ले लेंगे, उसी के हिसाब से आपकी जो है मतलब कि स्टडी चलने वाली है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझकर तभी ही आगे आप एडमिशन कराइएगा, चाहे जो कुछ आपको करना हो। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, साइंस में जो है जो लोग एडमिशन कराएंगे ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो अब तो सारे लोग साइंस में कराना चाहेंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अब आगे देखिए, साइंस में भी होता है एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के रूप में चुनना है, और एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चुनना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ना है, और एक लोग मैथ पढ़ेंगे तो बायो नहीं पढ़ेंगे, जो बायो पढ़ेंगे वो मैथ नहीं पढ़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे वो मैथ को एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ सकते हैं। अगर मैथ में उनका ज्यादा नंबर होता है तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है। तो इनको ही छूट है, लेकिन मैथ वाले को बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ये बाउंडेड है। ठीक है। अब देखिए, कौन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेता है, तो जिनका मेन पर्पस होता है आगे चल करके आईआईटी जी मतलब कि इंजीनियरिंग करना।
तो इंजीनियरिंग करने वाले छात्र जो है आपको अब देखिए, जैसे मान लेते हैं आपको साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनते हैं तो आपको इंजीनियरिंग मेन पर्पस होता है करना, और जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चुनते हैं उनका पर्पस होता है मेडिकल की तैयारी करना, नीट की तैयारी करना, नीट की तैयारी करना। ठीक है, ये मेन पर्पस होता है इसको चुनने का। और इसके बाद भी आप चाहे तो बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट में जो सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले मिलेंगे, वो पहले साइंस आपको 12th में पढ़े हुए होंगे, आर्ट्स पढ़े होंगे वो भी मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर आपको साइंस वाले मिलेंगे। ठीक है, आप आईआईटी इंजीनियर को देख लीजिए, वो भी आईएएस की तैयारी करने जाते हैं। आप मेडिकल वाले को देख लीजिए, डॉक्टरी करने के बाद वो भी जो है आईएएस की तैयारी करने जाते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप आर्ट्स पढ़ के ही अफसर बन सकते हैं और साइंस पढ़ के केवल जो है इंजीनियर बन सकते हैं और केवल डॉक्टर बन सकते हैं। कोई भी दिशा आप तय कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको समय लगेगा। यह एक लंबा समय टेकन जो है कोर्सेस है। अब चलिए, तो यह आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, समय है, तो आप इस कोर्स को जरूर करिए। आप मतलब कि एक बहुत ही अच्छा मतलब कि पद पा सकते हैं यह रास्ता अख्तियार करके। ठीक है, अब देखिए, आर्ट्स पढ़ने के बाद भी आप वो हर चीज बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, केवल डॉक्टर और इंजीनियर छोड़कर आप जो चीज बनना चाहते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं इंटर में आर्ट्स लेकर के भी। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप शिक्षण में जा सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कोई 12th करता है, चाहे आप साइंस से करते हैं, चाहे आप आर्ट्स से करते हैं, किसी भी चीज से करते हैं, 12th करने के बाद आप डीएलईडी करके जो है शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ से भी आप डीएलईडी करके शिक्षक बन सकते हैं प्राथमिक विद्यालयों में। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन करके बीए, इसके बाद आपका बीए होगा, इसके बाद आपको साइंस के बाद बीए अथवा बीएससी जो मर्जी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप बीएड कोर्स करके, शिक्षक का कोर्स बीएड करके, इसके बाद भी आप बीएड कर सकते हैं और आप शिक्षक भी बन सकते हैं। इसके बाद आप पीजी कर सकते हैं, पीजी करने के बाद भी आप जो है लेक्चरर बन सकते हैं। यानी इसमें आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा है, समय लगेगा, आप बड़ा से बड़ा पद को पा सकते हैं। अब वैसे लोगों के बारे में हम बता दें जो लोग मैट्रिक के बाद यानी 10th के बाद वैसा कोर्स करना चाहते हैं प्रोफेशनल, यानी जिससे कि उनको अच्छा खासा मतलब अच्छे कंपनियों में उसको नौकरी पर रख लिया जाए और अच्छी सैलरी मिले, तो उसके लिए ये प्रोफेशनल कोर्स है। यानी कोई जो है आपका कार्य करने के लिए यानी जॉब पाने के लिए ये कोर्स है। तो पहला बहुत ही चर्चित कोर्स है पॉलिटेक्निक। ठीक है, 10th बेसिस पर होता है, ये 12th बेसिस पर भी होता है। 12th बेसिस पर आपको 2 ईयर का हो जाएगा और 10th बेसिस पर आपको 3 इयर्स का आपको डिप्लोमा डिग्री मिलता है पॉलिटेक्निक। जिस तरह से आप बीटेक करते हैं, बीटेक, तो बीटेक में आपको जो भी ब्रांच होता है वो ब्रांच आपको पॉलिटेक्निक में मिल जाता है डिप्लोमा के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको मिल जाता है। आगे देखिए, आप जो है आईटीआई है अगला कोर्स, जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है वो आईटीआई है। आईटीआई भी बहुत ही चर्चित कोर्स है। पॉलिटेक्निक के बाद दूसरा चर्चित कोर्स जो है आईटीआई है, जो डायरेक्ट आप 10th बेसिस पर कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद आपको रेलवे में टेक्नीशियन वगैरह की आपकी बहाली हो जाती है। उसके बाद रेलवे में एएलपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब है जो आईटीआई करने के बाद आपको मिलता है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, यानी ड्राइवर का नौकरी ये रेलवे का। ठीक है, तो आईटीआई करने वाले के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब होता है। इसके बाद पैरामेडिकल, आप कंपनियों में काम कर सकते हैं आईटी लेवल पे। ठीक है, पैरामेडिकल एक तीसरा चर्चित कोर्स है। इसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्स है। शॉर्ट टर्म कोर्स किनके लिए है? तो जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, आगे अपने पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेस है। 10th के बाद आप इस कोर्स को करने के बाद बहुत ही अच्छा जॉब आप पा सकते हैं। पहला जो कोर्स है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, और होटल मैनेजमेंट आपको 5 साल से लेकर के 2 साल तक कोर्स उपलब्ध होगा। ठीक है, डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री और डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसका जो है आपको टर्म जो है 6 मंथ से लेकर के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का ये कोर्स उपलब्ध है। आप जिसको करना चाहें
और इसके बाद आपको इसमें खर्च 50,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख तक लगता है। इसको करने के बाद आराम से आपको जो है 15 से 20,000 का नौकरी मिल सकता है। आप आगे अपना करियर खुद से भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको जो है ये पॉलिटेक्निक जो बताए हैं, अगर आप कर लेते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, तो इसके बाद आप यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि बीटेक भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, यानी साइंस आप न पढ़ के भी प्रोफेशनल कोर्स